जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, यह है रीजनिंग का एकदम जानदार शानदार बेहतरीन शो जिसका नाम लॉजिक लैब है। तो लॉजिक लैब में हम हर दिन कुछ तूफानी देखते हैं। आप लोग इस सेशन को देखिए, इसके बाद चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने और भी वीडियोस बेहतरीन बेहतरीन लॉजिक के बनाए हैं। तो आज का एजेंडा क्या है मैं आप लोगों को स्टार्टिंग करके बताता हूं। तो आज तो दोस्तों हम करने जा रहे हैं त्रिभुज काउंटिंग, यानी त्रिभुजों को काउंट करने के बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आज जो मैं करने जा रहा हूं वो एकदम यूनिक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा कोई भी देखो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, यानी जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी त्रिभुज भैया, जब किसी त्रिभुज के को दो शीर्षों से विभाजित किया जाए, जैसे मानो ये एक त्रिभुज है और इसको या तो ऐसे काटो या फिर ऐसे, लगातार इन दोनों से काटना, या फिर आप इन दोनों से काटो, या फिर आप किसी त्रिभुज के किन्हीं भी दो शीर्षों से आप लोग लाइन ले लो, किन्हीं भी दो शीर्षों से लाइन ले लो आप, किन्हीं भी दो से, चाहे एक इससे एक इससे, किन्हीं भी दो शीर्षों से जब लाइन ली जाती है ना, बराबर आप लोगों को लाइन लेनी है। तो पहला पॉइंट ये है कि व्हेन अ ट्रायंगल इज डिवाइडेड बाय टू वर्टेक्स, यहां पर आपके दो केस बनते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। जब विभाजित करने वाली रेखाओं की संख्या दोनों शीर्षों पे समान हो, यानी कि दो शीर्ष हो और उनसे समान हो, एक आपको आगे पता चलेगा। जब विभाजित करने वाली रेखाओं की संख्या दोनों शीर्षों पे समान ना हो, जैसे तो ये जो केस है ना, ये है कि जैसे मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, आप सबको पता है कि यहां पर 3 त्रिभुज होते हैं। यहां पर मैं आपसे कहूंगा, आप बोलेंगे भैया 3 त्रिभुज होते हैं, यहां पर आप लोग बोलेंगे 3 त्रिभुज होते हैं। चाहे आप इस कोने से लाइन डाल लो, चाहे आप इस कोने से लाइन डाल लो, चाहे आप इस कोने से लाइन डालो, सभी तरफ से अगर देखेंगे तो बराबर बराबर ट्रायंगल निकल के आ रहे हैं। मुद्दा यह है कि यह बेसिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जब आपको इन दो त्रिभुजों से लाइन मिले, जैसे दो शीर्षों से सॉरी लाइन मिले, तो ये डिवाइड होता है 1 2 1 2 1 2 1 2, दो पार्ट में डिवाइडेड, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेम यहां पर 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस आपको ये देखना है सभी तरफ से पार्ट इक्वल बनने चाहिए। यहां पर देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो यहां पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये है हमारा वो कॉन्सेप्ट जहां है ना त्रिभुज विभाजित करने वाली रेखाओं की दोनों शीर्षों पर समान दिखाई दे रही है। जैसे किन्हीं भी दो से निकालो, अब इन दोनों से निकालो, चाहे आप इन दोनों से लाइनें डालो, चाहे आप इन दोनों से, सभी जगह त्रिभुजों की संख्या इक्वल है। अगला, तो आप बोलेंगे एक, देखो यहां पर देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो आपको सोचना ही नहीं है, यहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 27। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड है, सब तरफ से बराबर होना चाहिए। तो यहां पर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताना कि हमको ये सीरीज आगे कंटिन्यू रखनी चाहिए क्या। अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। अगर मुद्दा फंसे कि जब ये 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, पहले सब तरफ बराबर था, अब एक पार्ट तो 4 है और एक तरफ से 3 है, यानी कि या तो मुझे 3 पार्ट मिलते हैं या फिर मुझे 4 पार्ट मिलते हैं। जैसे मैं इधर से देखूं तो 4, इधर से देखूं तो 3, इधर से देखूं तो 4, इधर से देखूं तो 3। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब आप लोगों को है ना जब विभाजित करने वाली रेखाओं की संख्या दोनों शीर्षों पर समान ना हो, जैसे यहां से 3 निकल रही है, यहां से 2 निकल रही हैं, अब ये 3 ऊपर से हो सकती थी, 2 इधर से हो सकती थी। तो ये बेहतरीन लॉजिक लैब का शो है जिसमें आप लोग देखेंगे a इंटू बी इंटू ए प्लस बी बाई 2। इन दोनों में से किसी एक को a मान लो, किसी एक को b मान लो। अगर आप इसको a मान लो, चाहे इसको b मान लो, चाहे इसको b मान लो, चाहे इसको a मान लो, तो यहां पर आप लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 4 y2, यानी कि 12 इंटू 7 y2, 2 छिक्के 12 7 छिक 42। यहां पर आप लोगों के कुल छोटे छोटे त्रिभुज हो गए। ऐसे सवालों को आप लोग इत्मीनान से कर सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर मैं आपसे कहूं
कि अगर आपका ये वाला पार्ट हो जिसमें 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, यानी जब 3/2 का होगा और जब आप इसमें ए और बी की जगह 3 और 2 को रखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। अब मैं एक पॉइंट अलग से चलता हूं। देखो ये जो दिख रहा है ना त्रिभुज, यहां से हम लोग अदर टाइप का कवर करते हैं। जब हमारे पास कोई एक त्रिभुज हो जिसमें कोई भी एक्सटर्नल ट्रायंगल ना हो तो एक संख्या रहती है, लेकिन जब मैं इसके अंदर एक त्रिभुज बना दूंगा, जब मैं इसके अंदर एक त्रिभुज बना दूंगा तो 1 2 3 4, यानी कि जब ये अंदर बना तो कितने फॉर्म कर दिए इसने, 1 2 3 4। पहले जब ये नहीं था तो ये एक था, और जैसे ही मैंने ये बनाया तो 1 2 3 4 इसने बना दिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे साथियों कि जब तक ये नहीं है तो ये एक है, और जब इसके अंदर एक आ गया तो कितने बढ़ा दिए इसने, 4। तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। और देखो अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी देखो तो आप लोग ये कह सकते हैं भैया कैसे, देखो आप लोग कैसे, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक पूरा बड़ा है ही है। चलो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर ये जब ये दोनों ना होते तो एक बड़ा वाला होता, ये बात सहमत है। अगर ये दोनों ना होते तो एक बड़ा होता। 4 इसने बनाए होंगे, 4 इसने बनाए होंगे, 4 4 8 और 1 9 हो गया। अगले सवाल पे आओ। अब आपको देखो कितना आसान लगने लगेगा। 4 4 4, एक बड़ा वाला तो रहेगा ही, जब ये अंदर ना होते तो एक बड़ा वाला होता, बोलो हाँ। 4 इसने 4 इसने 4 इसने, बोलो 4 + 4 + 4 है ना, 4 4 4, तो 4 × 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया। अब देखो यहां पर इसने एक्स्ट्रा कर दिया काम लाइन का। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर आप मुझे है ना होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और सुनो यही नहीं, अगले सेशन में और बेहतरीन तरीके की निंजा टेक्निक के सवाल और जबरदस्त सेशन में ऐड करेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अभी तो स्टार्टिंग है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर के ट्रायंगल वाले केस की, और आगे कल आपको और लेटेस्ट क्वेश्चंस में दूंगा। तो आप बाकी में एनालॉगी के मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन करा चुका हूं, तो पुलिस अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को ओपन करिए और प्ले लिस्ट में लॉजिक लैब के सेशन को जाके अटेंड करिए। और दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो ऐसा ही रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को वीडियो सेक्शन में ये मिल जाएगा जिसको मैं डेली रिकॉर्ड करूंगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और बेसिक रीजनिंग मुझसे पढ़ना है तो मेरे साथ सुबह 10 बजे पुलिस अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच।